एजेमेंट 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जिसमें बोला गया कि सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, जो तीनों लाइन दिया हुआ है जिसके से ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो, तो जो भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए आएगा उसके स्क्वायर के सम को पी से रिप्रेजेंट किया गया है, और आपको जी आई एफ ऑफ पी पूछा गया है, ग्रेटेंजर फंक्शन ऑफ पी इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रॉब्लम को इंटीजर टाइप बनाने का ट्राई किया गया है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है। तो पहले नंबर इसमें क्या करना होगा, सोचना होगा कि तीन लाइन कब ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो अगर आप सोच पा रहे होंगे कि तीन लाइन ट्रायंगल तभी नहीं फॉर्म करेगा जब जब तीनों लाइन कंग्रेंट लाइन होगा, राइट। अगर एक केस तो ये होगा कि तीनों लाइन अगर सेम पॉइंट से पास कर जाए तो उसे ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता है ना। तो एक केस ये सोच सकते हैं, राइट। सो लेट सपोज L1 जो इक्वेशन है वो ये है कि 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। L2 जो है वो बेसिकली 6x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और L3 जो है वो बेसिकली ax प्लस 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0 है। तो लेट सपोज ये जो है लाइन वो L1 है, ये L2 है और ये L3 है, L1 L2 L3। तो हमने पढ़ा है कि तीन लाइन अगर 3 और मोर लाइन्स विच इज पासेस थ्रू द सेम पॉइंट इज कॉल्ड कंग्रेंट लाइन, राइट। तो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो इससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो इसके लिए क्या कंडीशन लिखते थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 1/2 करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है 1/2। तो एरिया डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सारा कॉफिशिएंट को लिख देते हैं। तो एक्स का कॉफिशिएंट 2 था, वाई का कॉफिशिएंट -1 था, कांस्टेंट टर्म 3 था, 6 3 1 a2 -2। इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो -6 -2 +1 एंड -12 -a एंड +3 12 -3a इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या a का वैल्यू मिलेगा, अगर a का वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो -16 -12 -a +36 माइनस का 9a इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा a का वो 4/5 आ जाएगा, राइट। तो एक वैल्यू तो a का मिल गया। हाँ, अब दूसरा केस आप क्या सोच सकते हैं कि अगर लाइन एटलीस्ट 2 लाइन पैरेलल हो गया तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे तीनों लाइन भी पैरेलल हो सकता था, बट जो आपको ये दिख रहा है कि ये जो दोनों लाइन है वो क्लियरली कि नॉट पैरेलल है ना। ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। तो अब क्या हो सकता है जिसके लिए ट्रायंगल फॉर्म नहीं करे, तो ऐसा हो सकता है कि L1 और L3 पैरेलल हो जाए, L2 और L3 पैरेलल हो जाए। तो ये दो केसेस हो सकता है जहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो देखिए जैसे L1 इज पैरेलल टू L3 हो जाए, है ना। L1 है और L3 ये पैरेलल हो जाए। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि L2 और L3 पैरेलल हो जाए, है ना। L2 और L3 पैरेलल हो जाए। तो आपने पैरेलल का कंडीशन पढ़ रखा है, पैरेलल क्या की है, तो L1 L2 पैरेलल है तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और ax प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 पैरेलल का हमने केस लगाएंगे कि पैरेलल होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने पैरेलल लाइन का कंडीशन पढ़ा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। तो यहाँ से कॉफिशिएंट का रेशियो लेंगे 2/a इज इक्वल टू -1/2 नॉट इक्वल टू 3/-2। सो ये तो क्लियरली दिख रहा नेट है, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू यहाँ से -4 निकल कर आ जाएगा, राइट। अब दूसरा केस क्या हो सकता था कि L2 L3 पैरेलल हो जाए, है ना। L2 L3 यानी कि 6x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ax प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ए पैरेलल लाइन्स हो। तो इस केस में जो होगा वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर से रेशियो लिखेंगे 6/a इज इक्वल टू 3/2 नॉट इक्वल टू 1/-2। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 3/2 नॉट इक्वल टू -1/2, तो यहाँ से मिलेगा इक्वल टू से। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू 4 मिल जाएगा, है ना। अब आपसे जो पूछा गया था, आस्किंग था, p को रिप्रेजेंट किया गया था, p जो वैल्यू था वो अल्फा स्क्वायर के जो ऑल पॉसिबल था उसका सम था। तो a कितना वैल्यू हो जाएगा 4/5 के स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ए पी हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 32 + 16/25।
अब इसका बॉक्स पूछा है, मतलब बॉक्स ऑफ पी जी आई एफ ग्रेडियंट फंक्शन, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो 32 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट। सो 32 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।